मेरी शादी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस हॉट स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नजर उठाकर किसी की तरफ भी नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था और मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नजर मेरे सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजा जी को पास बुलाया और कहा, थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। काफी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप भी मुझसे ही शादी कर लो। इतने में वह लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफी देर मजाक वाली बातचीत करने के बाद मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद से मेरी और संजना की काफी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्में पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहां जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी संजना मेरे पास आकर बैठ जाती है। संजना मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि संजना मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। संजना मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी करती रहती थी। रात के समय मैं मकान की छत के ऊपर सो रहा था। संजना रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मुझे मेरे पास किसी लड़की के होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि संजना मेरे पास सो रही थी। मैं संजना को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा। लेकिन संजना उठने की बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफी देर कोशिश करने के बाद संजना नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजा जी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रही हो। इसके बाद संजना ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी संजना कहती है, मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाजत के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे भी थोड़ा आराम महसूस हुआ। बेस्ट। मैंने सोचा कोई व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी संजना के पास है। इसके बाद क्या था, मैं भी पूरी तरह से निडर हो गया। काफी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद संजना मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बातें मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है,
कि मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। संजना कहती है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए ही मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं संजना को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने संजना से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। संजना कहती है, नहीं, आज रात भर मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है। रात भर बातें करने के बाद मैंने संजना से कहा, सुबह के 5 बज गए हैं, तुम चुपचाप नीचे चली जाओ। इतना कहने के बाद संजना मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर संजना के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और वह मुझसे नाराज हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय संजना को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन रुकने के लिए आया हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। घर पहुँचने के बाद भी मेरा मन संजना की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद संजना मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप तो बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक कर जाऊंगा। मैंने कहा, किसी काम की वजह से जाना पड़ा है, लेकिन अगली बार जरूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस